बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Inshallah, today we are starting the lecture 6 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture, we are going to learn Mod 4 ungroup data and group data. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर ना कब्रों में वहशत है ना मैदान हशर में। इस वक्त गोया वो मंज़र मेरे सामने है कि जब वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कब्रों से उठेंगे और कहेंगे कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हमेशा के लिए रंजो गम दूर कर दिया। दूसरी हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर ना मौत के वक्त वहशत होगी ना कब्र के वक्त। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त इस कलमे का विर्द कसरत से करें। जज़ाकल्लाह। Mod for ungrouped data. Mod. In a set of data, it is the value of the variable which appears or occurs most often. It is the most common value. डेटा में सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली वैल्यू मॉड कहलाती है। A set of data may have one mod, more than one mod or no mod at all. किसी भी डेटा में एक मॉड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं और कोई मॉड ना हो ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल्स टू 1 to 5। अब ये एक डेटा है, एक वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ कोई भी मॉड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मॉड। सेकंड क्वेश्चन में देखें, 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 5 एक ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा मर्तबा रिपीट हो रही है। इस वजह से इस सवाल में एक मॉड है और वो मॉड 5 है। इसी तरह तीसरा देखें, तीसरे सेट में या तीसरी डेटा में 2 जो है 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, यानी कि 2 और 5 जो है वो ज़्यादा मर्तबा आ रहे हैं और 3 टाइम्स मर्तबा आ रहे हैं। इस वजह से इस डेटा में 2 मॉड हो जाएंगे, 2 and 5। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें गुड, पुअर पुअर, फेयर फेयर, डल, तो इस डेटा में भी 2 मॉड हो जाएंगे। कौन से? पुअर एंड फेयर। तो इस तरह हमें ये बात पता चली कि डेटा में ऐसी वैल्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा मर्तबा आई हो वो मॉड कहलाती है। अनग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन गिवन है जिसका मॉड फाइंड आउट करना है। इस डेटा में हम देख सकते हैं कि कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ है। इस वजह से इस क्वेश्चन या इस डेटा का कोई भी मॉड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मॉड। मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। एक क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व करना है, यानी इस क्वेश्चन का मॉड फाइंड आउट करना है। अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा और जो डेटा गिवन था वो वैल्यूज़ लिख दी। और इस डेटा में हम ये देख सकते हैं कि 82 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट हुआ है। इस वजह से इस सवाल का मॉड हो गया 82। अनग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन का हमने मॉड फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हमने डेटा लिखा। इस डेटा में हम देख सकते हैं कि 55 टू टाइम्स रिपीट हुआ है इस डेटा में, और 60 भी टू टाइम्स रिपीट हुआ है इस डेटा में। इस वजह से इस डेटा का मॉड 55 एंड 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो टू टाइम्स रिपीट हुए हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का मॉड 55 एंड 60 हो जाएगा। मॉड फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब इस फॉर्मूले में एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी होगी? मॉडल क्लास ग्रुप की वो मॉडल क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, यानी जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्लास मॉडल क्लास कहलाएगी। और जब हम फॉर्मूले में एल की वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास लेंगे, यानी कि जो मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होगी एल की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। एफ एम से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ एम कहलाएगी। और हम ये पहले डिस्कस कर चुके कि जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो ग्रुप या वो क्लास मॉडल क्लास कहलाती है। F1 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 को रिप्रेजेंट करती है। यानी डेटा में हम मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F1 कहेंगे। F2 रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जो नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। देन लास्ट वन, साइज ऑफ द मॉडल क्लास H कहलाता है, यानी कि क्लास साइज जो होगा क्लासेस का वो H कहलाएगा, और H की जगह क्लास साइज की वैल्यू आ जाएगी। मॉड फॉर ग्रुप डेटा। एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन गिवन है, इस ग्रुप डेटा के क्वेश्चन का हमने मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड फॉर ग्रुप डेटा। मॉड फॉर ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, वो दो कॉलम्स तो एज इट इज़ आ जाएंगे। और हम क्योंकि ये डेटा कंटिन्यूस डेटा नहीं है इस वजह से हम क्लास बाउंड्री का तीसरा कॉलम बनाएंगे। कंटिन्यूस डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये वैल्यूज सेम नहीं है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस डेटा है। और जब हम क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे तो ये वैल्यूज सेम हो जाएंगी, तो इस वजह से ये कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। तो इसलिए मॉड फाइंड आउट करने के लिए अगर डेटा डिसकंटिन्यूस है तो हमने तीन कॉलम्स बनाने हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू।
इसके बाद हम यहाँ लोकेट करेंगे कि फॉर्मूले में दी हुई जो सिंबल्स हैं वो डेटा की किस वैल्यूज़ के इक्वल हैं। और उससे भी पहले हम यहाँ मॉडल क्लास को मेंशन करेंगे। मॉडल क्लास के लिए हम ये देखेंगे कि किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम ये देख सकते हैं कि 50 to 54 यानी कि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से हम इस ग्रुप को मॉडल ग्रुप कह देंगे, यानी कि ये इसको हमने हाईलाइट कर लिया। ये ग्रुप हमारा मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप हो गया। इससे हमने हाईलाइट कर लिया कि ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम ये जो L है, ये L इक्वल होगा मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्रीज के, यानी कि 49.5 जो है वो L के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद FM जो फ्रीक्वेंसी है, ये FM जो हाईएस्ट या मोस्ट फ्रीक्वेंसी है जिस ग्रुप की, ये कहलाएगा FM, यानी कि 24 जो हो जाएगा ये FM की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद F1 जो है FM फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाएगी F1। और F2 की वैल्यू क्या कहलाएगी? F2 की वैल्यू FM फ्रीक्वेंसी की जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो F2 कहलाएगी। और अब इस फॉर्मूले में सिर्फ H रह गया। H से मुराद होता है क्लास साइज। तो हम क्लास साइज के लिए अगर हम 40 में से 35 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास H की वैल्यू, जो H है उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये लोअर क्लास बाउंड्रीज भी हमें पता चल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास FM भी पता चल गया। F1 फ्रीक्वेंसी हमने बताया था, फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये भी हो गया। और F2 फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास, ये भी हो गया। और लास्ट वन H साइज ऑफ द मॉडल क्लास की भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम मॉड 4 ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि mod is equals to L plus FM minus F1 multiplied by H divided by FM minus F1 plus FM minus F2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे। L की जगह 49.5 जो कि लोअर क्लास बाउंड्री ये थी, FM की जगह ये FM 24, F1 की जगह 18 और H की जगह क्लास साइज जो है 5 और F2 की जगह ये 12 हम पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे और 49.5 एज इट इज आ जाएगा। 24 में से माइनस किया 18, 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5, देन 24 माइनस 18 6 प्लस एज इट इज 24 माइनस 12 12। नेक्स्ट स्टेप में 49.5 as it is plus 6 5s are 30 and 6 plus 12 is equals to 18। नेक्स्ट स्टेप में 13 को डिवाइड करवाएंगे 18 से तो वो आ जाएगा 1.666 और 49.5 एज इट इज रहा। अब हम 49.5 में प्लस कर देंगे 1.666 तो हमारे पास मॉड आ जाएगा
51.166 मार्क्स। ये हमारा मॉड का आंसर आ गया। फॉर ग्रुप डेटा क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन का अपने मॉड फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट स्लाइड से अपने आंसर्स मैच कर लेने हैं। मॉड फॉर ग्रुप डेटा, इस क्वेश्चन में आपने 3 कॉलम्स बनाए होंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस डेटा था और तो इस वजह से इसकी क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। इसके बाद आपने वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद फार्मूला लिखा होगा और फार्मूले में वैल्यूज पुट करवाई होंगी और कैलकुलेशन के बाद आपका भी मॉड का आंसर 81.464 kgs आ रहा होगा। मॉड फॉर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मॉड फॉर ग्रुप डेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ 2 ही कॉलम्स बनाएंगे, एक क्लास इंटरवल्स और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। तीसरा कॉलम क्लास बाउंड्री का इस वजह से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है। इस वजह से यहाँ पर तीसरा कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि देखिए ये 35 पर ग्रुप एंड हो रहा है और नेक्स्ट ग्रुप 35 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ग्रुप 40 पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट ग्रुप 40 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह का जब डेटा हो जो कि कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम 2 ही कॉलम्स बनाते हैं, तीसरा कॉलम क्लास बाउंड्री का नहीं बनाते। इसके बाद हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि मॉड का जो फॉर्मूला है वो मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब यहाँ हम देखेंगे कि 30 to 35 या 35 में से 30 लेस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास h यानी क्लास साइज आ जाएगा जो कि 5 है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला अगर हम देखें ग्रुप तो ये 45 to 50 है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 46 FM हो जाएगी। और इसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 45, ये L कहलाएगी। और FM के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 कहलाएगी और FM के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। यहाँ पर F1 और F2 सेम ही है, लेकिन हम इसको अलग अलग ही आइडेंटिफाई करेंगे कि F1 36, FM 46 और F2 भी 36। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखें L45, ये देखें L45, ठीक है। FM 46 था तो FM की जगह 46, F1 की जगह 36 और F2 की जगह भी 36, ठीक है। और H जो कि 5 के इक्वल था, ये 5 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 45 एज इट इज रहेगा, 46 में से 36 माइनस किया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, 46 में से 36 माइनस किया 10 प्लस की साइन एज इट इज, 46 में से 36 अगेन माइनस किया 10। नेक्स्ट स्टेप में 45 एज इट इज रहेगा, 10 5 जा 50 और 10 प्लस 10 20। अब 50 को डिवाइड करेंगे 20 से और नेक्स्ट स्टेप में 45 एज इट इज, 50 को जब डिवाइड किया 20 से तो 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मॉड का आंसर हमारे पास आ गया 47.5। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.3, solve question number 6 part 3 and question number 7 part 3 from exercise 10.3 page number 256। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको मॉड फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह।